हाय स्टूडेंट्स, जेई और नीट की इस सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। ये जो अपना आज का प्रॉब्लम है, टोटल अगर अपने अभी तक के प्रॉब्लम्स में देखें तो 88th प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, ये गिवन आपको ए बॉय एंड ब्लॉक बोथ ऑफ सेम मास आर सस्पेंडेड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फ्रॉम ईच एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग दैट मूव्स ओवर फ्रिक्शनलेस पुली एज shown. The boy starts moving upward with an acceleration 2.5 meter per second square relative to the rope. If the block is to travel a total distance of 10 meter before reaching at the pulley, the time taken by block in doing so is equal to कितना टाइम इसमें लगेगा। तो ये अपने पास प्रॉब्लम है। इसमें गिवन है ब्लॉक है मास m का और पर्सन इसका मास भी m है। ये आपके पास में 10 मीटर डिस्टेंस गिवन है और प्रॉब्लम में अपने पास में कुछ ऐसा है कि ये 2.5 से ऊपर जा रहा है, तो फिर ये भी ऊपर जाएगा और इसको यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अब पहले तो ये देख लें कि ये ऊपर क्यों जाएगा, बिकॉज पर्सन का मास भी m है, इसका भी मास m है। तो पर्सन ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। ऊपर एक्सेलरेट तभी करेगा जब स्ट्रिंग को वो जो पुल कर रहा है, टेंशन प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रिंग में, वो उसके वेट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर पाएगा। अदरवाइज अगर टी इक्वल टू एम जी हुआ तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, और अगर टी अपने पास में यहाँ पे हम बोलें एम जी से कम रह गया तो नीचे आ जाएगा। तो अगर टेंशन एम जी से ज़्यादा है तो वो टेंशन यहाँ पे भी एम जी से ग्रेटर होगा। अगर टेंशन यहाँ पे एम जी से ग्रेटर है दैट मीन डेफिनेटली फिर ये ब्लॉक जो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के इंडिविजुअल डायग्राम्स हम देख रहे हैं। जैसे ब्लॉक के लिए देखते हैं कि टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में एंड एम जी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका इक्वेशन क्या नोट कर सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, सो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए पर्सन के लिए अगर देखते हैं, अब पर्सन के पास में देखो ये वाला जब स्ट्रिंग ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रिंग किधर जाएगा, फिर अपने पास स्ट्रिंग यहाँ से जो लूज होगा वो एक तरीके से इसको मिलेगा। तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो ऊपर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोप, लेकिन रोप खुद किससे आ रही है, रोप इटसेल्फ ए से नीचे आ रही। तो ओवरऑल अगर अपवर्ड एक्सेलेरेशन देखेंगे दैट विल बी 2.5 माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऐसा रहा। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई किया आपने टी माइनस एम जी, ऊपर की तरफ कंसिडर किया 2.5 माइनस ए, सो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, और नेट एक्सेलेरेशन कितना है 2.5 माइनस ए। तो यहाँ से भी टी माइनस एम जी, यहाँ से भी टी माइनस एम जी, तो हम दोनों को इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। दैट मीन्स एम इंटू 2.5 माइनस ए इक्वल्स टू एम ए, सो एम ए इक्वल्स टू एम इंटू 2.5 माइनस ए। यहाँ से देखिएगा एम कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितने हो जाएंगे अपने 2a हो जाएंगे, तो 2a इक्वल्स टू 2.5, नाउ ए इज 1.25। दैट मीन्स जो ब्लॉक है इसका एक्सेलेरेशन जो दिख रहा है वो कितना है 1.25। अब हम सिंपल अपने पास में काइनेमेटिक्स में आ जाते हैं। डिस्टेंस जो ट्रेवल करना y इक्वल्स टू अपने पास में होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो लेके चल रहे, पुल करना स्टार्ट किया पर्सन ने, तो उससे पहले तो रेस्ट में ही था ब्लॉक। तो ये कितना रहा अपना 10 मीटर, तो डिस्टेंस यू वाली टर्म जीरो हो गई, हाफ 5/4 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये देखिएगा आपका यहाँ पे 2 से कैंसिल, 2 इंटू 4 सेकेंड अपना आंसर आ जाएगा। टी स्क्वायर 16 है तो टी की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक और प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे है, काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं हम इसको। द डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग कार्स ए एंड बी इन ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर टाइम इज डी। ये डिस्टेंस गिवन है, सेपरेशन गिवन है अपने को। द रिलेटिव वेलोसिटी इज वी, रिलेटिव वेलोसिटी वी गिवन है टोटल, बट उसके फर्दर कंपोनेंट्स भी गिवन है। विद कंपोनेंट अलोंग ए बी इज यू एंड परपेंडिकुलर टू ए बी इज वी। ठीक है, वो कैपिटल वी है स्मॉल वी। द टाइम दैट लैप्सेज बिफोर दे अराइव एट द नियरेस्ट डिस्टेंस एज। तो ऐसा कंसिडर किया हमने कुछ कि ये मान लीजिए अपने पास में क्या है ए बी, ए कार यहाँ पे है, बी कार यहाँ पे, वेलोसिटी उनकी किसी डायरेक्शन में रही होंगी, बट हाँ रिलेटिव वेलोसिटी है वो अपने पास में वी कंसिडर किया, कैपिटल वी। अब इस वी को इधर क्यों नहीं कंसिडर किया, बिकॉज अपने को कंपोनेंट गिवन है यू एंड वी। तो इसी वी का बेसिकली एक कंपोनेंट इनके अलोंग आएगा और दूसरा कंपोनेंट इनके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ऐसा कंसिडर किया। अब अगर हम रिलेटिव के कंसेप्ट में देखते हैं तो हमने बोला कि चलो बी रेस्ट में है और जो भी वेलोसिटी ए को प्रोवाइड किया, तो बी को लग रहा है कि ए वी स्पीड से नेट वी से इधर कहीं चल रहा है, और इसके दो कंपोनेंट, एक है यू जो कि इसकी तरफ है अप्रोच कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट है वी जो कि आपके पास में इस डायरेक्शन में होगा। तो ए एक्चुअल में इस लाइन पे मूव करता हुआ अपीयर हो रहा है। तो बी के लिए मिनिमम डिस्टेंस पे कब होगा, जब वो यहाँ पे से परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे पॉइंट एम, और इस पॉइंट पे जब ए आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बी, तब वो नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा। तो हम क्या करते हैं देखिए, इसमें टाइम कैलकुलेट किया हमने,
तो टाइम बेसिकली चाहिए अपने को कि नियरेस्ट डिस्टेंस पे कब आएगा, दैट मीन्स ए से एम पे जाने में। तो ए एम जो भी डिस्टेंस होगा वो देख लेंगे डिवाइडेड बाय वी, तो ए एम बाई वी ये टाइम चाहिए अपने को। अब देखो ये एक एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं कि एंगल मान लीजिए थीटा है। ये एंगल कंसिडर करने से यू और वी को हम कैपिटल वी की टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ में एक और अपने पास में होगा कि ये जो डी है गिवन अपने को चाहिए वाला डिस्टेंस, तो इसके अंदर कंपोनेंट आ जाएगा। तो हमारे पास ए एम बेसिकली क्या होगा, डी का कोस थीटा कंपोनेंट, डी कोस थीटा, और ये वी एज इट इज। और यहाँ से बस अब कोस थीटा की वैल्यू को अगर देखें तो कोस थीटा कितना आएगा इन कंपोनेंट्स की टर्म में, दिस एंड दिस, तो वो कितना आएगा यू डिवाइडेड बाई वी। तो कोस थीटा कितना होगा यू बाई वी। हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ से बस कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, कितना है हो जाएगा ये यू और वी स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी वी स्क्वायर। तो डी इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर ये अपना आंसर रहेगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। एक और देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे अपना ऑप्टिक्स का है। इसमें गिवन है पार्टिकल पी इज रोटेटिंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद ओमेगा इक्वल्स टू पाई, ये अपने को गिवन है एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ओ। तो ये ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट हो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है यहाँ पे। तो इमेज के रोटेशन के बारे में अपने को कमेंट करना है एक तरीके से, यहाँ पे क्या एंगुलर स्पीड होगा और क्या उसका सेंस ऑफ रोटेशन होगा। तो इसमें देखिएगा रियल ऑब्जेक्ट है, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, वो इरेक्ट बनती है। मैग्नीफिकेशन देखेंगे जैसे माइनस वी बाई यू, तो इसमें वी जो इधर वर्चुअल इमेज बनेगी मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, यू रियल ऑब्जेक्ट है नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव है मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। तो एक तो अपने पास में इरेक्ट इमेज बन रही है, तो क्या होगा जिस सेंस में अपने पास ऑब्जेक्ट रोटेट होगा उसी सेंस उसके पैरेलली फिर इमेज रोटेट होती रहेगी। तो इससे क्या होगा जो ऑब्जेक्ट के सेंस ऑफ रोटेशन वही इमेज का सेंस ऑफ रोटेशन रहेगा, और जितने टाइम में अपने पास ऑब्जेक्ट एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उतने टाइम में इमेज भी एक रोटेशन कंप्लीट कर जाएगी। दैट मीन्स एंगुलर स्पीड यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन द इमेज ऑल्सो कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन सेम टाइम इंटरवल। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो अभी मैग्नीट्यूड की बात है, और बेसिकली यहाँ पे इरेक्ट इमेज है, तो जिस सेंस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी सेंस में इमेज मूव करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो इमेज भी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंड पाई, तो इमेज विल रोटेट क्लॉकवाइज विद पाई। सही है ये। अभी एक क्वेश्चन को हम बीच में स्किप कर रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे है देखिएगा, रोटेशन से रिलेटेड है, इम्पल्स का प्रॉब्लम है। गिवन है इसमें वुडन सर्कुलर वुडन लूप कंसिडर किया, मतलब रिंग हम लेके चलेंगे उसको, और मास एम एंड रेडियस आर रेस्ट ऑन फ्लैट हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब बुलेट ऑल्सो ऑफ मास एम, बुलेट का भी मास एम है, मूविंग विद वेलोसिटी वी स्ट्राइक्स द लूप एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, द थिकनेस ऑफ लूप इज मच स्मॉलर देन आर। यहाँ पे उसको थिन रिंग ही कंसिडर करना है अपने को। द एंगुलर वेलोसिटी विद विच द सिस्टम रोटेट्स जस्ट आफ्टर द बुलेट स्ट्राइक्स द लूप, बुलेट के स्ट्राइक करने के बाद में किस एंगुलर स्पीड से रोटेट करेंगे, ध्यान रखिएगा एम्बेडेड गिवन है अपने को। तो यहाँ पे देखिएगा एक सिस्टम फ्री टू रोटेट है, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो COM के अबाउट रोटेशन कंसिडर करेंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पे डायग्राम जो बनाया कि ये तो इसका सेंटर ऑफ मास था M, ये वाला बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हमने इधर बनाया कि चलो रिंग का जो सेंटर है वो C है, और सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज एक मास तो अपने पास M यहाँ पे और वो स्टिक हो जाएगा यहाँ पे, एम्बेडेड हो गया। तो M और M इक्वल मास है, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडिल में आएगा यहाँ पे C डैश, ये भी R/2 हो जाएगा और ये भी कितना होगा R/2, तो दोनों R/2 हो गए। तो चलिए COM कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया अबाउट सेंटर ऑफ मास C डैश, ठीक है। तो हमने ये डिस्टेंस तो R/2 रखा अब यहाँ पे। तो अगर C डैश के अबाउट देखते हैं तो वो यहाँ पे पॉइंट है C डैश अपना R/2 पे। सो बिफोर इम्पैक्ट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा MU इंटू R/2, तो MU इंटू R/2। आफ्टर इम्पैक्ट कितना रहेगा देखिएगा, आफ्टर इम्पैक्ट में हमने अब ये तो ख़त्म हो गया, इसका तो कोई अपने पास एग्जिस्टेंस रहा नहीं, इसी सिस्टम का पार्ट हो गया, तो उसको हमने यहाँ पे 0 बोल दिया। और अब अपने पास ये सिस्टम जो रहेगा तो उसका I इंटू ओमेगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो इसका अबाउट कितना होगा MR², एक्सिस अपने पास है यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है, तो ये MR², देन M इंटू D², पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद कीजिएगा,
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, दैट डी इज आर बाई टू। तो इससे रिंग का सी डैश के अबाउट आ गया। फिर सी डैश के अबाउट इसका कितना होगा, वो सिंपल एम आर स्क्वायर, आर जो वेरिएबल आर हम लेते हैं तो वो कितना हो जाए, और उसकी वैल्यू आर बाई टू, सो एम इंटू आर बाई टू स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसको सॉल्व करते हैं, एम आर स्क्वायर बाई फोर, एम आर स्क्वायर बाई फोर, ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा। तो यहाँ से देखिए अपना एम कैंसिल, एक आर कैंसिल, टू कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वी बाई थ्री आर। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास में है। इसमें गिवन है अ पॉइंट मास एम कोलाइड्स विद डिस्क ऑफ मास एम, इस बार डिस्क है, रेडियस आर है और इस बार रफ ओरिजेंटल सरफेस पे है। तो उस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, सेंट्रो मास के अबाउट हमने सीधा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया। बट इस केस में रफ है तो ग्राउंड से फ्रिक्शन आएगा। आगे देखिएगा, इट्स कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब अगेन क्या हो गया, स्टिक हो गया। एंड इमीडिएटली सिस्टम स्टार्ट प्योर रोलिंग, और सिस्टम ने प्योर रोलिंग भी स्टार्ट कर दिया इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर प्योर रोलिंग स्टार्ट। तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होने के बाद में एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अब इस बार सेंट्रो मास के अबाउट लगाएंगे तो फंस जाएंगे, बिकॉज फिर यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन का भी टॉर्क हमें लेना पड़ेगा। एक्चुअल में जब सेंट्रो मास के अबाउट अप्लाई करेंगे और फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है और टॉर्क आ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम वैसे ही कंजर्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो ऐसे पॉइंट के अबाउट लगाएं जिसके अबाउट टॉर्क जीरो हो जाए। तो हम एक कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट ही अप्लाई करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क ही जीरो हो जाएगा। और वैसे भी एम जी इधर से पास हो रहा होगा, नॉर्मल इधर से पास हो रहा होगा, तो इस पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें, इस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करें, देन अपने पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। तो हमने ये बोला कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट अप्लाई किया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट अप्लाई किया तो अभी ये कितना, इस पॉइंट के अबाउट बिफोर इम्पैक्ट एम यू इंटू आर, एम यू इंटू आर। फिर क्या होगा, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस पॉइंट के अबाउट अपने को डिस्क का चाहिए, तो डिस्क का इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू देन एम इंटू डी स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया फॉर डिस्क। एंड ये जो पार्टिकल स्टिक हो गया यहाँ पे स्टिक हो गया, इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ये है, आर ये, तो ये कितना होगा रूट टू आर, ये रूट टू आर। तो एम इंटू सिंपली आर स्क्वायर, वेरिएबल आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज रूट टू आर, तो एम इंटू रूट टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से एम आर स्क्वायर एलसीएम लेंगे, टू एम आर स्क्वायर प्लस फोर एम आर स्क्वायर, सेवन हो गया। सॉल्व किया तो ओमेगा की वैल्यू टू यू बाई सेवन आर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से अपने नेक्स्ट दो प्रॉब्लम्स और इसी टाइप के कोलिजन की हैं। इसमें मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, इस बार जो कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, स्टिक नहीं होगा, इस बार इलास्टिक कोलिजन कंसिडर किया हमने, ठीक है। और अगेन हम रफ सरफेस ही कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर से देखिएगा, अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन, इसका भी मास है, इसका भी मास है, और ये अपने पास एक तरीके से हेड ऑन कोलिजन जैसा ही है कि इसका जो ये जो अपने पास में मास मूव कर रहा है, इसकी जो लाइन ऑफ मोशन है वो बेसिकली इसके सी से सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर रही है। मतलब ये अपने पास हेड ऑन कोलिजन में लेके चलेंगे जब अपने पास में लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों बॉडीज या कोलाइडिंग बॉडीज के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो ये हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, और वेलोसिटी भी बेसिकली उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, अब देखो आ जाइए अपने पास में हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में, अगर दो बॉडीज के मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। मतलब ये तो आफ्टर कोलिजन रेस्ट में आ जाएगा बिकॉज ये बिफोर कोलिजन रेस्ट में था, और इसके सेंटर ऑफ मास को आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी जो इसके पास में थी। तो उस रिजल्ट का यूज करते हुए उन्होंने बोला कि इक्वल मास है, इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। तो आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट वाइल द स्फीयर और डिस्क moves with speed v, center of mass moves with speed v, so it is basically linear speed। अब अप्लाई किया हमने, अगेन यहाँ पे फिर से रफ गिवन था, तो अगर सेंटर ऑफ मास वी से चलना स्टार्ट करे तो ये पॉइंट तो स्लिप करेगा तो फिर प्योर रोलिंग अनेबल करने के लिए फ्रिक्शन आ जाएगा। तो हम अगर फिर से सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाना चाहेंगे, किसी और पॉइंट के अबाउट अप्लाई करेंगे अदर देन दिस पॉइंट, तो अपने पास में दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये लाइन यहीं पे कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, जैसे ये पॉइंट कंसिडर किया और इसके अबाउट कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज इसके अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एम यू इंटू आर, फिर से जो बिफोर कोलिजन एम यू स्पीड से चल रहा था और ये डिस्टेंस कितना आर, एम यू आर इक्वल टू आई अबाउट पी इंटू ओमेगा। इसमें वो स्टिक नहीं हुआ तो वो पार्टिकल अपना सिस्टम से बाहर हो गया। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आया, एम आर स्क्वायर बाई टू एंड एम आर स्क्वायर,
इसके अबाउट mr²/2, देन अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी विल गेट mr²/2 प्लस mr² इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कितना आता है 2u/3r। तो वो पिछले केस में अपने पास स्टिक हो रहा था और इसमें स्टिक नहीं हो रहा, यही डिफरेंस आया। इसी टाइप का चलिए अपने पास में एक रोड का प्रॉब्लम और है। A uniform rod of mass m length L rest on a smooth horizontal surface. Rod is given a sharp horizontal impulse P. Impulse provide किया है, कोई पार्टिकल आकर के स्टिक नहीं हुआ है। Perpendicular to the rod at distance L/4 from center. The angular velocity of rod will be. After impact angular velocity कितनी होगी? फिर से देखिएगा, अब इसमें अपने पास में स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो अब कौन सा पॉइंट लेंगे, सेंटर ऑफ मास का अबाउट हम अप्लाई कर देते हैं। तो रोड का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा और इम्पल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं। COM अबाउट COM, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना होगा बिफोर इम्पैक्ट, लीनियर मोमेंटम एक तरीके से इम्पल्स जो प्रोवाइड किया है, तो ये कितना हो जाएगा P इंटू L/4, ये अपने पास एंगुलर इम्पल्स आ जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं अप्लाई किए, हमने अप्लाई किया यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो यहाँ पे जो इम्पल्स प्रोवाइड किया गया है वो अपने पास में किसके इक्वल हो गया, वो नए जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, आपने अप्लाई किया यहाँ पे P लीनियर मोमेंटम इनटू दैट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो P इंटू L/4 वो किसके इक्वल हो जाएगा, I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 3p/ml। ठीक है, जैसे अपने पास में हम लीनियर मोशन की जब बात करते हैं या NLM की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि I इक्वल्स टू डेल्टा P, मतलब लीनियर जो इम्पल्स प्रोवाइड करेंगे लीनियर मोमेंटम में चेंज के इक्वल। ऐसे ही एंगुलर इम्पल्स अगर J बोलें तो वो ये जो क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा J अपने पास जो एंगुलर इम्पल्स आएगा उस इम्पल्स के इक्वल क्वांटिटी आ जाएगी। तो इम्पल्स जो प्रोवाइड हुआ वो इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स कैसे आएगा, लीनियर इम्पल्स इंटू L/4 जो डिस्टेंस अपने पास में यहाँ पे गिवन है। तो चलिए इस पार्ट में अभी हम इतना ही रखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस और आगे हम इन्वॉल्व करते रहेंगे।